नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू पेश करेंगे नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड। संपूर्ण क्रांति दिवस पर आरजेडी बताएगी सरकार की विफलता, बनी 12 कमेटियां। तो वहीं बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में 28,79,000 राशन कार्ड रद्द। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा राज्य में लोग अमीर हो रहे हैं, इसीलिए नाम हटाया जा रहा है। तो वहीं जहरीली शराब कांड पर बोले बीजेपी सांसद, प्रशासन की लापरवाही से बिकती है शराब। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लालू यादव ने अपना भयानक रूप दिखा दिया है। दरअसल लालू पेश करेंगे नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड। संपूर्ण क्रांति दिवस पर आरजेडी बताएगी सरकार की विफलता, बनी 12 कमेटियां। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि संपूर्ण क्रांति दिवस पर जारी होने वाले रिपोर्ट कार्ड में तथ्य के साथ बताया जाएगा कि नीतीश सरकार कहां कहां फेल हो गई है, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, क्राइम से लेकर के आम पब्लिक की सेफ्टी तक नीतीश सरकार फेल हो गई है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि नीतीश सरकार सिर्फ अपनी ब्रांडिंग में लगी है, अंदर से खोखली है। आम लोगों से पूछे कि लोग किस तरह से नीतीश कुमार से उब चुके हैं। बिना पैसा लिए किसी का कोई काम नहीं होता है, सीधा तौर पर घूस लेते हैं। अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गई है। हमारी पार्टी राजद नीतीश सरकार को आईना दिखाएगी। लालू प्रसाद यादव जेपी क्रांति से निकले नेता हैं। लालू अभी पटना में है और इस बार संपूर्ण क्रांति दिवस के लिए राजद विशेष कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में लालू यादव नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेंगे। समारोह को सफल बनाने के लिए राजद की 1 दर्जन से ज्यादा समितियां काम कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार में 28,79,000 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। मंत्री सम्राट चौधरी ने इसको लेकर कहा कि राज्य में लोग अमीर होते जा रहे हैं, इसीलिए नाम हटाया जा रहा है। बिहार में अभियान चलाकर राशन कार्ड रद्द कर दिए जाने पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अमीरों की संख्या बहुत ही बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन लोग अमीर हो रहे हैं। जो अमीर हो रहे हैं उनका नाम हटाया जाएगा। समीक्षा करके ऐसे लोगों का नाम हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिनके नाम पर गाड़ी रहेगी उन्हें गरीब कैसे माना जाएगा। बताते चले कि मई महीने में अभी तक लगभग 29 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए जा चुके हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने वाले राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड रद्द कर दिए जा रहे हैं। राज्य में वर्तमान में 1,81,00,000 राशन कार्ड धारी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार वैसे व्यक्ति जिसका आय मासिक 10,000 से अधिक है तो उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। विभाग की माने तो 4 पहिया वाहन, सरकारी नौकरी, आयकर भरने, एक सिंचाई वाले उपकरण के साथ 2.5 एकड़ सिंचित भूमि, 5 एकड़ सिंचित भूमि, व्यवसायिक टैक्स भरने या अन्य संसाधनों से संपन्न लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं दिया जाना है। ऐसे लोगों के पास अगर राशन कार्ड मिलेगा तो उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। अगर आंकड़े की बात करें तो राज्य में एक दिन में समस्तीपुर में सर्वाधिक 2,46,935 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। वहीं पूर्वी चंपारण में 2,36,335 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं और मुजफ्फरपुर में 1,99,349, तो पश्चिम चंपारण में 1,55,889 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं जहरीली शराब कांड पर बोले बीजेपी सांसद, प्रशासन फेल हो चुकी है, प्रशासन की लापरवाही से ही बिकती है शराब। सांसद सुशील कुमार ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण ही शराब की बिक्री होती है। सांसद ने इस घटना को दुखद बताया और अन्य लोगों से भी शराब नहीं पीने की अपील की। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने इस घटना को बहुत ही दुखद बताते हुए कहा कि परिवारों का घर शराब पीने से उजड़ रहा है। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि आप सब शराब का सेवन बिल्कुल ना करें और दूसरों को भी शराब पीने से रोकें। इस घटना के लिए सबसे बड़े दोषी वे लोग हैं जो इस जहरीली शराब का धंधा करते हैं। शराब के अवैध धंधेबाज को रोकने का काम करें। हालांकि यह काम प्रशासन का है, लेकिन प्रशासन की कमी के कारण ही जगह जगह शराब बेची जा रही है। इसका साफ मतलब है कि प्रशासन, पुलिस फेल हो रही है, सरकार सोई हुई है। बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि हम सभी गांव वालों से यह भी अपील करता हूं कि शराब बेचने वालों को कड़े शब्दों में कह दीजिए कि यदि शराब बेचे तो इसकी सूचना वरीय अधिकारी को दे दूंगा।
अब बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो पटना में सुबह सुबह ठंडी हवा के झोंके के साथ हुई झमझमा बारिश, सुहाना हुआ मौसम। तो वहीं सभी जिलों के लिए भारी अलर्ट जारी कर दी गई है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आंधी बारिश से लोग परेशान दिखने लगे हैं। घंटों बिजली रही गुल। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे के अंदर राज्य के सभी जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जाहिर की है। और आपको बता दें कि यह बारिश मानसून के आगमन से पहले की है। राज्य में मानसून 12 जून तक प्रवेश कर सकता है। इसके बाद बारिश का सिलसिला तेज होगा। फिलहाल राज्य में मौसम चलता रहेगा। पटना, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, वैशाली, बेगूसराय, नवादा, दरभंगा और मधुबनी के लिए मौसम विभाग की ओर से आंशिक मध्यम बारिश का अद्यतन अलर्ट जारी किया गया है। पटना में सुबह 5:30 बजे के आसपास आसमान बादलों से पूरी तरह ढक गया और सुबह 6 बजे से झमझमा बारिश हुई। मौसमविदों के मुताबिक बिहार से गुजर रही एक ट्रफ रेखा थोड़ी खिसक कर पूर्वी यूपी की ओर शिफ्ट कर गया है। उत्तरी उड़ीसा की ओर से चक्रवर्ती स्थिति बनी हुई है। इसके प्रभाव से अगले 2 दिनों में राज्य में बारिश बढ़ेगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह सकती है। शिवानंद तिवारी ने खोले जेडीयू के अंदर की राज, कहा आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजने की नीतीश की मजबूरी है और कोई चारा ही नहीं बचा है। दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल बहुत ही तेज हो गई है। एक तरफ जहां आरजेडी के 2 उम्मीदवार का नॉमिनेशन हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजे जाने को लेकर बहुत ही बड़ी बात कह दी है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास आरसीपी को राज्यसभा भेजने के अलावा कोई और चारा भी नहीं बचा है। उन्हें राज्यसभा भेजने में ही नीतीश का फायदा है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है। आरसीपी को राज्यसभा भेजना भी सीएम नीतीश की मजबूरी बन चुकी है। यह बात किसी से छिपा नहीं है कि जेडीयू में एक समय नीतीश कुमार के बाद आरसीपी सिंह की ही चलती थी। दोनों के बीच दूरियां भी दिखी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने के बाद तय हो गया था कि नीतीश का संबंध पहले जैसा नहीं है। आरसीपी भाजपा से ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार आरसीपी को ही राज्यसभा भेजेंगे। तो वहीं जातीय जनगणना पर उपेंद्र कुशवाहा का बहुत ही बड़ा बयान। नीतीश कुमार है तो जातीय जनगणना हो रही है, यदि नहीं होते तो बिहार में ये कभी भी नहीं होता। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार है तो जातीय जनगणना हो रही, यदि नहीं होते तो जातीय जनगणना बिहार में कभी भी नहीं होती। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी भले ही अपना पीठ थपथपा रही हो, लेकिन सच्चाई यही है कि विधानमंडल में जो प्रस्ताव पारित किया गया वो प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से ही था, जिसका समर्थन सभी पार्टी के लोगों ने किया था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश भर में जातीय जनगणना कहीं नहीं हो रही है, सिर्फ बिहार सरकार इसे करा रही है। यदि नीतीश जी नहीं होते तो जातीय जनगणना बिहार में भी नहीं होती। वहीं जेडीयू द्वारा अब तक राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा नहीं किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नामांकन की अंतिम तिथि 31 मई है, जल्द ही उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। बिहार की राजनीति में फिर सक्रिय लालू यादव, बुलाई पार्टी की बैठक, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बिहार की राजनीति में लालू यादव फिर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने पार्टी के तमाम विधायकों की एक बैठक बुलाई है। उस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। बिहार में इन दिनों राज्यसभा चुनाव और जेडीयू के अंदर आरसीपी सिंह को लेकर माहौल पूरी तरह गर्म है। ऐसे में इस बैठक में सियासी मायने बड़े हैं। लालू सभी चीजों पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने विधायकों को खास तौर पर उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है। बैठक में सत्ता परिवर्तन, राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कारण है कि हाल ही में नीतीश कुमार और लालू परिवार के बीच भी इफ्तार पर हुई मुलाकात को लेकर कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी।